हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चंदन चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको अपना जो रूम है, मैंने बेसिकली चंदन में आगे 2-3 रूम चेंज किए क्योंकि पहले मैं नैनजिंग में था, वो तो सरकारी रूम था, उसका तो चेंज करना बनता ही नहीं था और वो कंप्लीट था। लेकिन जब से मैं चंदन में आया हूँ, ये शहर ऐसे ही है जैसे कोई कहो ना कि पहले थोड़ा सा गरीब रहा और फिर यकदम हालात ठीक हो गए हूँ। तो इसलिए घरों की सिचुएशन यहाँ पे बहुत सारी ख़राब है, इतने अच्छे क्वालिटी वाले नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो वो छोटे छोटे डिज़ाइन के होते हैं, बड़े इतना ऐसे कोई लग्जरी या सेटिस्फाई नहीं आदमी फील करता जो चाइना के दूसरे शहरों में है। अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा माफिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आप किसी एजेंट से भी बाय करेंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, और यूनिवर्सिटी के एरिया के करीब बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, जो शायद अगर आप नानजिंग में हैं तो 1000-1500 RMB का मिल जाता है, यहाँ पे वो 3 से 4000 का मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा रेट्स में फ़र्क है, और लोकेशन की वाइज। सो मैंने अभी काफ़ी दूर लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे नया रूम मिला है। बिल्डिंग तो ओल्ड है, लेकिन ओवरऑल जो रूम है आदमी ज़्यादा रूम के अंदर रहता है, सो काफ़ी सेटिस्फाई रहता है इस वजह से। सो मैं आपको अपना रूम अपना जो फ्लैट है वो दिखाता हूँ। 2 बेडरूम्स हैं, और फिर मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस भी कितनी है, मंथली रेंट भी कितना। सो मैं अभी ये इसके बालकनी में खड़ा हूँ, यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो वैसे तो मुझे उधर से शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। मेन जो चीज़ है वो डिज़ाइन है। ये तकरीबन 2 मरले का होगा, और डिज़ाइन बहुत कम्पैक्ट है और अच्छा है। लेट्स सपोज मैं इधर से भी आपको व्यू कराता हूँ। जो ही आप गेट से एंटर होते हो तो राइट साइड पे किचन शुरू हो जाता है, लेफ़्ट साइड पे शावर है, फिर मिरर, फिर उसके बाद ये है टॉयलेट वॉशरूम। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये कबर्ड्स वगैरह इनफ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेशियस लगता है ये। और फिर फ्रिज जो है, फ्रिज मैंने पहली दफ़ा देखा जो यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल का, कि आइस वाला जो बॉक्स है वो ऊपर की तरफ है, बाकी जो है नॉर्मल ठंडा नीचे की तरफ। सो बाकी ये जो आप चीज़ें अंडे दूध वगैरह देखते हैं, ये आपको जो पिंग 2 से मैंने तरीका बताया था कि सस्ता एक दिन ऑर्डर करो दूसरे दिन आ जाता है, ये चीज़ें कैसे मिलती हैं। सो ओवरऑल किचन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मुनासिब प्राइस है इसकी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मुझे कैसे मिला। बाकी कोच है, बेडरूम्स ऊपर हैं। तकरीबन आप मेरी ये हाइट देख लें, मैं 6 फीट का हूँ, तो थोड़ा सा गैप रहता है। तो लेकिन ये थोड़ी सी ना, ये थोड़ी सी जगह ऊँची है। जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ वॉशरूम में, तो सर ऊपर थोड़ा सा लगता है, टच होता है, बहुत आदमी स्ट्रेट नहीं खड़ा हो सकता। सो अब चलते हैं। ये कोच वोच, ये चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना में, बहुत सस्ता ही है, टेबल वगैरह लगा हुआ है। बेडरूम्स ऊपर जाने के लिए है, ऊपर जाना पड़ता है। तो ये मैंने मैट्रेस जो ये सॉफ्ट मैट्रेस है, वैसे वो हार्ड मैट्रेस लगे हुए। तो सॉफ्ट मैट्रेस पे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। बाज़ का ये होता है कि आप दाईं तरफ लेटे हैं तो लेटे ही रहे, तो सुबह आपका मसल पुल हो जाता है। तो क्योंकि आपका काम ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर पे होता है, यानी हम रिसर्चर्स का, तो मसल जो है उसको सॉफ्ट रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है वो सारी जगह से एक जैसी नहीं। इवन आप राइट साइड पे सोते हो, लेफ्ट पे सोते हो, पेट वाली जगह करीब होती है, या बहुत ज़्यादा पेटू हैं तो वो लटक जाएगा। सो उसको सपोर्ट चाहिए होती है। फिर कंधे वाली जगह आपकी ऊंची होती है, चौड़ी होती है, तो वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ से वो डिप हो। सो मैं ये सॉफ्ट मैट्रेस इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। थाईलैंड से आया था, कोई इतना महंगा शहंगा नहीं है, यहीं पे चाइना में बनाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने थाईलैंड का नाम लगाया हुआ था। सो ये मैंने कोई तकरीबन 250 RMB का लिया था। सो ये मैंने नीचे रखा हुआ है, दैट्स इट। समटाइम इधर समटाइम उधर। बाकी ये है, ये दूसरा बेडरूम है, तो काफ़ी स्पेस फील होती है। 2 एयर कंडीशन लगे हुए हैं यहाँ पे। सो प्रीमियम अभी इन्होंने 3 मंथ के लिए शुरू में थोड़ा रेट कम किया ताकि बंदे यहाँ पे आएँ, लेकिन यह ओवरऑल उसने कहा कि 3 मंथ बाद इसका समझो पाकिस्तानी 10-12 हज़ार रुपया ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी ये बालकनी है, ये है वॉशिंग मशीन, कबर्ड्स इधर लगी हुई हैं। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ये जो लाइट का डिज़ाइन है, ये तकरीबन अगर आप ख़रीदें तो 50-60 RMB का मिलेगा। सो इससे ये भी आइडिया होता है, यानी चाइना में जो हाउसिंग डिज़ाइन है बड़े कम्पैक्ट हैं, बड़े अच्छे हैं। और मैं अभी एक और आपको भी तरीका बता दूँ कि चाइना में रूम रेंट कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं। अगर आप ऐप से ढूंढेंगे, आपको एजेंट मिलेगा, वो आपको कहेगा कि जी हैं, आपकी मनपसंद एरिया या लोकेशन में नहीं होगा। तो करना क्या आपने, मनपसंद जगह या मनपसंद लोकेशन पे लेने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी बिल्डिंग के नीचे चले जाएँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे सामने ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे तो ये दूसरी तरफ रोड है, उस तरफ रूम्स होंगे, दुकान होंगे। उन दुकानों पे चले जाएँ, जनरल स्टोर नहीं जैसे होता पाकिस्तान में जहाँ से सारी चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। उनसे चाइनीज़ में पूछो कि चू फांगमा चिबियन यामा चिगालू, यानी इस बिल्डिंग में कोई रूम रेंट के लिए है, तो वो बता देगा है कि नहीं है। क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं कि जी ये मेरा मकान है, इसको किराए पे चढ़ा देना, कोई बंदा आया पूछे तो बता देना। सो चाइनीज़ भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। सो मैं बिल्डिंग के करीब आया, मैंने पूछा, उसने कहा जी इधर एजेंट है इस एरिया का, तो उससे आप पूछ लो, क्योंकि इस बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के ना 2-3 एजेंट्स होते हैं जिनके अंडर में बिल्डिंग आती होती है, या जो मालिक मकान होते हैं वो उनको कह देते हैं कि साड़ा मकान लगा दें। सो इस तरह का होता है। सो इन शॉर्ट मैंने एजेंट पकड़ा,
क्योंकि ये एरिया थोड़ा यूनिवर्सिटी से दूर था, है इसी तरह ही है जिस तरह कोई गाँव होता है। तो क्योंकि नाइजिंग में मैं डाउनटाउन में रहा था, तो वहाँ पे आदमी रह के ना तंग पड़ जाता है, गाड़ियाँ, शोर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, सनलाइट भी रूम में आती है सारी, तो मज़े का है ओवरऑल। यानी रूम लेने का तरीका ये है कि चाइना में जहाँ पे भी जो भी बिल्डिंग पसंद हो उसके नीचे चले जाओ। कहीं चले से लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता दुकानदार भी, तो एक दो बदल के पूछ लिया तो वो बता देते हैं। एक आध दिन आप घूमो तो आपको मिल जाते हैं रूम्स। तो कोई खास ऐप्स वाला मेथड इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि वो आपको दूर दूर बताएगा, तो दूर जाके देखोगे आपको इलाका नहीं पसंद आता, बिल्डिंग नहीं पसंद आती, इस तरह चीज़ें होती हैं। और मैं रूम रेंट बता देता हूँ। ये फर्स्ट 3 मंथ के लिए उन्होंने समझो पाकिस्तानी, ये मुझे पड़ता है तकरीबन 2700 RMB का, 27 चौका 25 चौका 100, तकरीबन 1.25 लाख पर मंथ का। और तकरीबन एक 30 40 50 तक चला जाएगा जब ये 3 मंथ गुजर जाएंगे। 3 मंथ की एक ही दफ़ा आपने इंस्टॉलमेंट देनी होती है। बहुत जिस तरह मैं पिछले रूम में रहा था, वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स का दिया था, लेकिन यह है कि उसने कहा था कि जो अगले मंथ के होंगे हम वापस नहीं करेंगे। जो सिक्योरिटी होती है, बाज़ जगह ये होता है कि सिक्योरिटी मुख्तलिफ रूल्स हैं, सिक्योरिटी वापस हो जाती है, थोड़ी बहुत कटौती कर लेते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैंने अगर 2 दिया, अभी मैं छोड़ता हूँ तो उसमें से कुछ वापस कर देंगे, कुछ रख लेंगे। लेकिन बाज़ जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं वापस करते। कॉन्ट्रैक्ट 6 माह का है या साल का है, ये डिफरेंट बात आती है। तो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको मैंने ये तरीका भी बता दिया इस वीडियो में कि रूम चाइना में लेना कैसे। किसी भी बिल्डिंग के नीचे चले जाएं, आप पूछते जाएं, वो आपको मिल जाएगा, इतना नेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, रूम लोकेशन से दूर लें, ई बाइक ले लें, क्योंकि वो खर्चा आपने एक दफ़ा करना। ई बाइक मतलब 1000 2000 का 3000 का ले लिया, लॉन्ग रेंज ले लें, अच्छी है, कंफर्टेबल है। फिर रूम दूर ले लें, क्योंकि रूम तो हर मंथ आपने पे करना है, तो इसलिए ओवरऑल रूम दूर लें, सस्ता लें, और थोड़ा सा 5 7 10 किलोमीटर दूर ले लें, कोई इशू नहीं होता। फिर और यहाँ पे भी एक चीज़ मैं बता दूँ कि रूम जो दूर लेना है उसमें ये देखें कि जहाँ पे जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ पे रास्ते में सिग्नल कितने आते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे तकरीबन 9 किलोमीटर बनते हैं, तो मैं 13 मिनट में पहुँच जाता हूँ। अब 9 किलोमीटर 13 मिनट में, यानी यहाँ पे सिर्फ 6 सिग्नल आते हैं, वो भी मैं यानी गाँव वाली साइड है, तो सिग्नल मैं क्रॉस कर जाता हूँ बगैर, यानी कोई होता ही नहीं है, तो चले जाओ, कोई इशू नहीं है। ओवरऑल फिर टाइम बहुत कम लगता है, 12-13 मिनट। पहले मैं 2 किलोमीटर दूर रहता था, तो वो मुझे लगते थे 6 मिनट। बाकी 9 किलोमीटर का यानी 6-7 किलोमीटर करते हुए मुझे 5-7 मिनट लगते हैं। माहौल अच्छा है, फ्लैट अच्छा है, 2 बेडरूम्स है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। समरी में बताता हूँ वीडियो की कि रूम लेना कैसे है, फिर दूर लें, ई बाइक लें, और सिग्नल लाजमी देखें, मैप पे लगा के कि कितने दूर लिया है तो सिग्नल कितने आएंगे। तो सिग्नल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह कई जगह ऐसे भी है शहर में जहाँ पे आप 5 किलोमीटर के 35 मिनट लग जाते हैं पहुँचते, क्योंकि सिग्नल रास्ते में बहुत ज़्यादा आते हैं, और 200 मीटर के बाद एक सिग्नल है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और कोई बात चाइना के मतलब, स्कॉलरशिप से मतलब, रिसर्च से मतलब आपने पूछनी है तो फील फ्री टू कमेंट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।